ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਊਂਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ मेले मौके सीएम नायब सैनी ने संबोधन करते हुए लोगों को की कहा, आओ सुन लेने कि आज इस 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में इसके समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बढ़ते हमारे संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का ये हमें संदेश देती है। आज पशुपालन हम और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प का ये पवित्र भूमि ये साक्षी बन रही है। साथियों, पिछले 3 दिनों में इस प्रदर्शनी ने हमारे पशुपालकों, हमारे किसानों, हमारे युवाओं और हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा ये मंच प्रदान किया है। साथियों, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक और पशु स्वास्थ्य शिविर, यहाँ प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथियों, मैं इन सभी ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का ये सुंदर समागम है। साथियों, ये पशु केवल आय का साधन नहीं है। साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। साथियों, जब किसान मजबूत होता है तो मेरा गांव मजबूत होता है, और जब मेरा गांव मजबूत होता है तो ये देश ये गति से आगे बढ़ता है। साथियों, आज की यह प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, ये मेरे पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की ये प्रदर्शनी है। मैं आज हर पशुपालक से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ दूध या पशु नहीं पालते, आप आने वाली पीढ़ियों को का भी पोषण करने का काम आप करते हैं। मैं इसके लिए इस 3 दिवसीय जो पशुधन प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन, आयोजकों, वैज्ञानिकों, स्वयंसेवकों को, विशेष रूप से हमारे मेहनती पशुपालक भाई बहनों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये प्रदर्शनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुपालक केवल आय का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये एक रीढ़ है। हरियाणा की पहचान इसके समर्पित पशुपालकों,
उन्नत नस्लों और वैज्ञानिकों की ये सोच से बनी है। साथियों, दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद या जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार, ये इन सब का आधार ये पशुपालन है। यह प्रदर्शनी हमें यह भी याद दिलाती है कि यह स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव, यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की ये पहचान है। साथियों, इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ाना। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ, एक बार आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो सभी पशु पालकों, किसान भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पशु हमारा एक परिवार का सदस्य है और किसान की आय में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और हमारा जो पशुपालक है वो अपने पशु को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता है। आज ये 41वीं राज्य स्तरीय पशु धन प्रदर्शनी का आज समापन अवसर पर, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लोगों ने अलग अलग यहाँ पर चाहे जो पशु कैट हो या अन्य प्रदर्शनी हो उसके अंदर भाग लिया है, और जिन हमारे पशुपालकों ने इनाम जीते हैं मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इससे हमारा पशुधन तो बढ़ता है, परंतु आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके स्वस्थ पोषाहार के लिए भी वो उत्पादन करते हैं, और क्योंकि पशु से उनकी इनकम बढ़ती है, इनकम का स्रोत ये खड़ा होता है, और सरकार समय समय के ऊपर सहयोग करती है। जैसा हमने कहा है कि गौ शालाओं को किस प्रकार से मजबूती किया जा रहा है, और पशुओं को भी हमने जो प्राकृतिक खेती की पिछले बजट में बात किया था कि जो किसान प्राकृतिक 1 एकड़ तक अपनी खेती करेगा तो उसको 30,000 रुपये एक गाय के लिए देने का काम हम करेंगे, और जो हमारे पशुपालक हैं जो अच्छे जो इनाम लेते हैं उनको भी प्रोत्साहन के रूप में 40,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार करती है। सीएम साहब, पशुपालक अगर उनका कहना है कि जहाँ यहाँ पर पहुंचे बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है और ये जो मेले सरकार की तरफ से लगते रहने चाहिए, और मेरे को बड़ा देखेंगे आप आने वाले समय के अंदर, क्योंकि बहुत सुझाव लोगों के हमारे पास आए हैं। जब हमारा बजट सब कराएगा उसके अंदर बहुत कुछ आप सुनने को भी मिलेगा, आपको जानने को भी। राणा जी ने कुछ सुझाव दिए हैं फनों के। हाँ, राणा जी ने बिल्कुल अच्छा सुझाव ये दिए हैं, माननीय मंत्री जी को, इन्होंने केंद्रीय मंत्री को दिए हैं, और वो उसमें इसको शामिल करें तो अच्छा है बीमा के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल देना चाहिए क्योंकि बाहरी युवाओं को भर्ती किया जाता है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने समय ध्यान करना चाहिए। उनके समय के अंदर कोर्ट ने क्या बात कही थी, कोर्ट ने कहा था, बाकायदा ऑर्डर है आज भी लिखे हुए कोर्ट के, जो उन्होंने अपने ऑर्डर में शब्द लिखे थे वो शब्द इतने गंभीर हैं कि हर युवा का इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार से वो विश्वास उठा है, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है।
हाई कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर के अंदर ये लिखा क्या का ये लाले की दुकान खोल रखी है, ये बात कही गई है। उसको ध्यान नहीं है क्या इस बात का कि हमारी सरकार में क्या होता था क्या नहीं होता था, किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी, किस प्रकार से उनकी सरकार के अंदर माँ बाप को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में माँ को गहने बेचने पड़ते थे अपने बेटे की नौकरी के लिए, और कहीं से लोन उठाना पड़ता था तब भी नौकरी नहीं लगती थी, जमीन भी बिक जाती थी, गहने भी बिक जाते थे तब भी नौकरी नहीं लगती थी। वो ध्यान नहीं है उनको। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਸਐਚਓ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। फरीदाबाद मेले पर एक घटना का हादसा हुआ है सूरजकुंड में। हाँ, देखिए कल एक बड़ा जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला वहाँ चल रहा है, वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने स्वयं उसका तुरंत संज्ञान भी लिया है और वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण जो टूरिज्म मिनिस्टर, वो भी वहाँ पर तुरंत हमने कल भेजे हैं। और वहाँ पर उस दुर्घटना में एक हमारे शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो पलवल के चांदहट थाना में पोस्टिंग थे, वो उसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाते हुए वो जब वो टूटा तो एकदम वो अंदर जब गए तो वो उसकी चपेट में आए हैं और वो शहीद हुए हैं। मैं परिवार के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है, और हर संभव सहायता हम मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ जो शहीद हमारा पुलिसकर्मी हुआ है उसको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी, जैसा कि उसके अंदर, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी वहाँ पर काम कर रहे थे, परंतु जब आर्थिक सहायता हम उपलब्ध कराएंगे तो उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी सरकार देने का काम करेगी, ये मैं कहता हूँ। और मैंने स्वयं जैसा कहा भी है कि मैं स्वयं उसको वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो हॉस्पिटल में घायल लोग हैं, वो सुप्रीम अस्पताल है फरीदाबाद में, उसके अंदर लगभग 8 लोग घायल थे, जिसमें से 4 को कम चोटें थी, वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं, और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी, और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी। कुछ जांच के आदेश दिए हों सर? हाँ, मैंने ये भी कहा है, वहाँ ड्यूटी लगाई है, जांच के आदेश दिए हैं कि इस सारे की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी, किस कारण से वो घटना हुई है उसके बारे में भी मैंने जांच की बात की। किसानों की दिक्कत ये रही है कि हरियाणा बिल की नस्लों को जो है वो कम कटौता में नाम मिलेगा, मिक्स ब्रीड को ज्यादा तो नहीं, देखिए ये तो जो हमारे जजेज बैठते हैं वो सारा का सारा उसको देखते हैं, और हमने ये भी कहा है कि उसके लिए जो जजों के निर्णय होते हैं उसके लिए एक अपील कमेटी भी होती है। आप अपील कमेटी के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर वो जांच करके अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका वो अपील कमेटी निर्णय करेगी, परंतु किसी भी हमारे किसान के साथ अन्याय ना हो उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी तरीके से सरकार काम कर रही है।
आप देख रहे हैं चाहे नौकरी की बात हो चाहे किसी और, कोई मतलब ही नहीं है। जिस भाई ने अच्छा काम किया है, अच्छी मेहनत की है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। सरकार का दायित्व है और सरकार उसके काम करती है। एसवाईएल को लेकर जब लगातार टीमें आ रही आने हैं, वाले समय में पंजाब में क्या कमल का फूल? कि जो भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, सजाबाग तो बड़े बड़े दिखाए, परंतु सजाबाग दिखाने के बाद कराया कुछ नहीं, अपने लोगों का ही कर लिया। कि वो रवनीत बिट्टू ने वहां के जो चन्नी था, चन्नी के बारे में बताया, उसने कुछ उसको पर टिप्पणी की थी, टिप्पणी का जवाब उसने दिया था। क्योंकि कांग्रेस का मतलब है लूट को छोट करना है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।